नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। सप्ताह में 2 बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की रेट और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर यमुनानगर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के सामने मंडी गेट पर धरना दिया तो वहीं जिला सचिवालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मांग की कि देश में बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाई जाए और बार बार होने वाले पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यमुनानगर में गर्मी के साथ साथ राजनीति का पारा भी हाई है। सप्ताह में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने, साथ ही साथ पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने यमुनानगर में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं नीट की परीक्षा लीक होने पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की। उन्होंने कहा, बार बार पेपर लीक होने से बच्चों का मनोबल टूटता है। वहीं उन्होंने मांग की कि पेपर लीक में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अत्याचार है जनता के ऊपर, इनको जनता के किसी बात का कोई ख्याल नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीट एग्ज़ाम के फेल होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद 6 छात्रों ने आत्महत्या की, लेकिन उसके बारे में एक बार भी एजुकेशन मिनिस्टर या हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कोई बयान तक नहीं आया, कोई दुख तक प्रकट नहीं किया। इन्होंने बच्चों के माता पिता जो बेचारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको एक बार भी सांत्वना तक की सरकार ने नहीं दी। और जहाँ तक महंगाई की बात आपने की, आज जब ये क्रूड सस्ता था तब कौन सा इन्होंने डीजल पेट्रोल सस्ता बेचा। आज ये दावा करते हैं कि वहाँ महंगा हो गया, युद्ध की वजह से ये हो गया। तो पहले तो युद्ध नहीं था, पहले महंगा क्यों बेचा है? आज इनको कंपनियों का तो ख्याल है कि उसको इतना लॉस हो रहा है, 12,000 करोड़ का लॉस हो गया है, लेकिन जनता के लॉस का कोई ख्याल नहीं है। कांग्रेस नेता रमन त्यागी और जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी पेपर लीक हुए हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सप्ताह में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि कैसे तेल के बढ़ते दामों को काबू किया जाए। हालांकि जब युद्ध नहीं था तब भी तेल के दाम बढ़े हुए थे। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 4 से 5 रुपए बढ़ चुकी है। जब क्रूड ऑयल 60 रुपए प्रति बैरल हुआ करता था, तब हमारी इन कंपनियों ने 40 लाख करोड़ रुपया कमाया है। और आज जरा सी देश को क्या जरूरत पड़ी सरकार की? सरकार कंपनियों की गुणगान करती है, उनकी चिंता करती है, ना कि देश के लोगों की चिंता करती है। 40 करोड़ रुपया कमा रखा कंपनियों ने, उसमें से कुछ देश के लोगों को हिस्सा दे दे। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये सरकार की विदेश नीति का फेलियर है कि प्रधानमंत्री ने समय देते हुए इस पर गौर नहीं करा, चुनाव में व्यस्त रहे। जब चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं लगा कि महंगाई बढ़ने वाली है। जब चुनाव खत्म हो गए तो प्रधानमंत्री जी अचानक प्रकट होते हैं और देश से आग्रह करते हैं कि जी देश संकट में है, आप कम गाड़ी चलाइए, आप सोना मत खरीदिए, आप ये मत करिए। ये सरकार का फेलियर है। इसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है और मांग करती है महंगाई कम की जाए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि देश में बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाई जाए। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।